उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीतापुर में पहले दिन यानी 23 अगस्त को परीक्षा संपन्न हुई। अगले दिन 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को रात भर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा, साथ में अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ा। बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की इतनी भीड़ रही कि उन्हें दिक्कतों से एक दो चार होना पड़ा, जिसके बाद आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर अभ्यर्थियों व परिजनों से बात की, जिसकी खबर सरकारी दावे फेल, पुलिस भर्ती के परीक्षार्थी परेशान, नहीं मिली बसें, अंधकार में भविष्य शीर्षक से प्रमुखता से चलाई गई। उसी को लेकर आज 24 अगस्त को दूसरी पाली की परीक्षा संपन्न होने से पहले डीएम एसपी ने बस स्टैंड पहुंचकर अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के साथ। तो प्रियांशु, बताएं, जिलाधिकारी और एसपी ने जो बस स्टैंड पहुंचकर निरीक्षण किया, वहां क्या देखा और कौन कौन अधिकारी मौजूद रहा? निशांत, आपको बताना चाहेंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 5 दिनों में संपन्न होनी है, जिसमें 23, 24, 25 अगस्त को परीक्षा है। उसके बाद छुट्टियों के कारण 30 और 31 अगस्त को यह परीक्षा संपन्न कराई जानी है। और सीतापुर के लिए आपको बता दें कि 34,000 से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं। और अगर हम डेली की बात करें, जो 5 दिनों में परीक्षा होनी है, तो प्रतिपाली 3400 करीब परीक्षार्थी हैं जो पंजीकृत हैं। ऐसे में हमने पिछली बार भी देखा था कि पेट परीक्षा में तमाम दिक्कतों का सामना अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों को करना पड़ा था। उन्हें खास तौर से परीक्षा देने जाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, और जब परीक्षा छूट गई थी तो उसके बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। और पहले दिन आपको बता दें, 23 अगस्त को जो परीक्षा संपन्न हुई थी निशांत, उसमें आपको बता दें कि आई इंडिया ने 23 अगस्त की रात को बस स्टॉप का हाल देखा था, बस स्टैंड का, रोडवेज बस स्टैंड का। तो वहां पे केवल परीक्षार्थियों की भीड़ ही भीड़ नजर आई थी। और क्योंकि योगी सरकार ने बस सेवा फ्री करने का जरूर आदेश दिया था कि बस सेवा फ्री रहेगी इन अभ्यर्थियों के लिए 23 से 26 अगस्त और 29 से 31 अगस्त तक के लिए, लेकिन बस सेवा फ्री तो कर दी, लेकिन बसों की जो फेरे और जो बसें बढ़ाई गई थी, वो जो इंतजाम सरकार थे, वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए। सरकारी इंतजामात जितने भी थे वो नाकाफी दिखे इन अभ्यर्थियों के लिए। आपको बता दें निशान कि सुदूर जनपदों से सीतापुर जिले के लिए अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। गोंडा, बहराइच, इसके अलावा बदायूं की बात करें, और अगर हम अन्य रायबरेली की बात करें, तो सुदूर जनपदों के जो अभ्यर्थी थे वो यहां पर परीक्षा देने के लिए आए थे। और पहले दिन के जब दूसरी पाली की परीक्षा संपन्न हुई तो वो मारामारी बसों के लिए देखी गई, जिसका अंदाजा भी नहीं था सरकार को, कि सरकार को यह लग रहा था और जो प्रशासन को लग रहा था कि इस बार आराम से परीक्षार्थी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएंगे, और वापस जब परीक्षा देकर आएंगे तो अपने घर तक भी आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसी अव्यवस्थाएं देखी गई जैसा कि पेट परीक्षा में देखी गई थी। अभ्यर्थियों को दूर जाना था, उनका जो सीतापुर के जो अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर बरेली गया था, मुरादाबाद गया था और वेस्ट यूपी की तरफ गया था। रात में 10 बजे तक जब जायजा लिया गया था, रात में 10 बजे करीब आई इंडिया द्वारा, तो पर बसों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही कोई बस आती थी उस पर अभ्यर्थी टूट पड़ते थे और वो 2 मिनट के अंदर फुल हो जाती थी। ऐसे में जिन यात्रियों को अन्य जगह भी जाना था वो भी अपने परिवार लेके बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़े थे। आई इंडिया ने जब अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने सरकार पर अपना गुस्सा भी निकाला और यह भी आरोप लगाया कि पूछताछ केंद्र पर कोई भी सही से जानकारी नहीं दी जा रही है। जहां तक कि जो नोटिस बोर्ड है उसको भी उल्टा लटका दिया गया, और वो भी ये भी कह रहे थे जो लॉन्ग रूट की बसें हैं वो भी नहीं रोकी जा रही थी, जिस कारण से कुछ अभ्यर्थियों का यह कहना था कि अगर हमें बस नहीं मिली तो हम जो है परीक्षा छोड़ देंगे। और ये आई इंडिया की खबर का असर ही कहा जाएगा कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्रा ने मातहतों के साथ रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया औचक और वहां की व्यवस्थाएं देखी। आपको बता दें कि सबसे पहले जिलाधिकारी ने बस अड्डे पर जो रैन बसेरा बनाया गया है उसकी साफ सफाई, पर्याप्त रोशनी, पंखे सहित अन्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए मातहतों को। और साथ ही रैन बसेरे के सामने जो बस स्टॉप पर बना हुआ है वहां पर उसके सामने जब जलभराव था तो उन्होंने ईओ जो नगर पालिका के हैं वैभव त्रिपाठी पर नाराजगी भी जताई और तत्काल जलभराव
की स्थिति का निस्तारण करने के निर्देश दिए, जिससे जो परीक्षार्थी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ उन्होंने जो रोडवेज बस स्टैंड के एआरएम है राकेश कुमार, उनसे उन्होंने कहा कि बसों का रूट चार्ट जरूर लगाएं, जिससे परीक्षार्थियों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। परीक्षार्थी इधर उधर भटकते रहे। कल 23 अगस्त को उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि किस रूट की बस कब मिलेगी। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी एसपी के साथ पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो जाम उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण हैं उन्हें उसे भी हटाया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। और पूछताछ काउंटर पर पहुंचकर उन्होंने सभी एक एक व्यवस्थाओं को देखा और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निशांत, और इसके अलावा आपको बता दें कि डीएम और एसपी के साथ प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह, नगर कोतवाल अनूप कुमार शुक्ला, ईओ वैभव त्रिपाठी के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। और निशांत, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कल परीक्षार्थियों से जब बात की थी तो उनका यह भी कहना था कि होटल वालों ने जो है अपने रूम के पैसे भी बढ़ा दिए हैं। जो होटल 1,000 रुपये और 1,500 रुपये में रूम मिल जाता था, उन्हें 2,500-3,000 3,000 रुपये में सिंगल पर्सन रोकने की अनुमति दे रहे हैं कि एक ही आदमी रुकेगा। जी निशांत। हाँ बिल्कुल प्रियांशु, जैसा कि आपने बताया कि होटल के रेट बढ़ गए थे और वहां पे इस तरह से अव्यवस्था थी कि परीक्षार्थी बाहर बैठे थे, कोई प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, कोई जो बाहर रोडवेज है उसके बस अड्डे के पास प्लेटफॉर्म पर किनारे कहीं अपना एक छोटा सा कुनी लगाया था। तो भविष्य अंधेरे में बिल्कुल सही छात्रों ने कहा था कि अगर उनको एक सोने की समुचित व्यवस्था मिल जाती या स्थान मिल जाता तो अपने सुबह परीक्षा के लिए तैयारी भी करना है ना प्रियांशु, कि वो तैयारी करेंगे पेपर की, कैसे पेपर देना है, कैसे। अगर रात भर भटकते रहेंगे तो आखिरकार वो परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। निशांत, जब इंडिया ने उनसे प्रश्न किया था तो उन्होंने यही कहा था कि सुबह 10 बजे से उनका पहली पाली का एग्जाम था। बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, अन्य जिलों में सीतापुर के परीक्षार्थियों का सेंटर गया था। साथ ही लखीमपुर के जो परीक्षार्थी थे वो भी सीतापुर में आके लटक गए थे, क्योंकि यही रूट है, यहीं से बसें मिलती हैं उन्हें दिल्ली के लिए। तो वो भी परेशान थे कि 10 बजे से एग्जाम है, 8 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम है और रात का 10 बज गया है। बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, पूछताछ केंद्र पे कोई बता नहीं रहा कैसे वो पहुंचेंगे, जिस कारण से कई अभ्यर्थी ऐसे मिले जिन्होंने कहा है कि ये योगी सरकार का फेलियर है। एक बार परीक्षा निरस्त हो चुकी है, दोबारा उन्होंने कोई सबक नहीं लिया है और ऐसे में अगर उन्हें बस नहीं मिली तो वो परीक्षा छोड़ देंगे। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हो गया था, जिनका केंद्र सीतापुर बनाया गया था, वो यहां आकर रात में 10-10, 11-11 बजे तक भटकते रहे और उनको कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि जो नगर पालिका का रैन बसेरा था उसमें ताला लगा हुआ था, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं थी। और हमने निशांत पेट परीक्षा में देखा था कि पिछली बार जब पेट परीक्षा में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी थी तो वहां पे कई सामाजिक संगठन आए थे, रुकने की व्यवस्था की गई थी, लंच पैकेट भी बंटवाए गए थे। लेकिन इस बार ना कोई राजनीतिक संगठन, ना कोई सामाजिक संगठन आया है और ना ही नगर पालिका द्वारा रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। आज जब जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंचे तो रैन बसेरे की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर रखने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल देखते हैं कि आज दूसरे दिन की परीक्षा जब समाप्त होती है उसके बाद क्या कुछ हाल होने वाला है, रैन बसेरे में रुकने की व्यवस्थाएं हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा जो उन्होंने नोटिस बोर्ड टांगने की बात कही है बसों के रूट चार्ट को लेकर, उस पर कितना अमल होता है ये तो आज चंद घंटों में ही पता चल जाएगा। निशांत। बिल्कुल प्रियांशु, तारीखों का ऐलान पहले ही हो गया था कि परीक्षा इस दिन होनी है। बैठकें भी लगातार अधिकारी कर रहे थे कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होगी, बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, जो अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, नकलविहीन परीक्षा होगी। जबकि जो 8 केंद्र बनाए गए हैं उसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ बैठक जो की गई थी, बैठक में बताया गया था कि सभी को समुचित बस स्टैंड से उनको पहुंचाने के लिए साधन भी उपलब्ध रहेंगे। लेकिन उसके बाद आज आपने बताया कि कल रात में रैन बसेरा वहां पे बंद मिला, ताला लगा था, व्यवस्थाएं थी नहीं, बस स्टैंड पे बसें नहीं थी, परीक्षार्थियों के साथ जो अन्य यात्री थे उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसा आखिर क्यों, क्या वजह रहती है कि मतलब इस तरह से जब पहले ही तैयारी है, पहले ही तारीख है, तो तैयारी पहले क्यों नहीं होती? यही रैन बसेरा अगर प्रियांशु पहले साफ और करवा लिया जाता, उसकी तरीके व्यवस्था देखी जाती, तो आज हमको लगता है एक दिन दिक्कत ना होती। निशांत, जब सरकार ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया था और बसें भी बढ़ाई थी, लखनऊ से विभिन्न रूटों पर 50 बसें बढ़ाई थी और बसों के फेरे भी बढ़ाने के आदेश दिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था योगी सरकार को कि आराम से परीक्षा निपट जाएगी, किसी प्रकार की आपाधापी नहीं मचेगी। लेकिन पेट परीक्षा जैसा हाल देखने को मिला
बसों के लिए भटकते रहे अभ्यर्थी और यात्री, उनको बसें मिल नहीं रही थी। साथ ही थोड़ी सी ढिलाई ये भी कही जाएगी कि जो लॉन्ग रूट की बसें हैं, परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया था कि वो बसें खाली जा रही थी और उन पर जब परीक्षार्थी रोक रहे थे बसों को तो वो रोक नहीं रहे थे, ले जाने के लिए राजी नहीं थे और वो भगा ले जा रहे थे अपनी बसों के लिए। तो सरकार ने ये सोचा था कि आराम से सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। एक बार परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से अपने भविष्य के संकट, उनका भविष्य पर संकट लगा। कई अभ्यर्थियों ने यह कहा कि वो परीक्षा छोड़ देंगे। अब रात में 10 बजे तक आई इंडिया ने हाल जाना था रोडवेज बस स्टैंड का, उसके बाद कितने बजे बस आएगी, कितने बजे नहीं आई, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, ये भी हम अगली कड़ी में जरूर दिखाएंगे अगर वो परीक्षार्थी हमसे मिल गए। फिलहाल पूछताछ काउंटर में भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि सारे परीक्षार्थियों को भिजवाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है, उन्हें सही तरह से सूचना भी दी जा रही है, लेकिन वो कह रहे थे अचानक से जब भीड़ उमड़ी है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब देखना होगा कि पहले दिन में जो आपाधापी मची थी और अव्यवस्थाएं देखी गई थी, अब दूसरे दिन क्या होता है, कुछ व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं कि नहीं, क्योंकि 25 अगस्त को भी एग्जाम है और 25 अगस्त को जो एग्जाम है वो 24 अगस्त को सीतापुर आएंगे, तभी 25 अगस्त को एग्जाम दे पाएंगे और यहां से जो परीक्षार्थी बाहर से आए थे वो उनको जाना होगा। तो कुछ ऐसी ही स्थिति 24 अगस्त का भी जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसी आपाधापी 24 अगस्त को भी देखने को मिलेगी। ये परीक्षार्थियों का कहना था कि पहले दिन जब ये हाल है तो दूसरे दिन इससे बुरा हाल होगा। अब देखना होगा, चंद घंटों में पता चल जाएगा कि दूसरे दिन क्या जो जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं उनके निर्देश पर कितना अमल होता है। बिल्कुल, निर्देशों का कितना अमल होता है ये देखना होगा, अभी कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल जो 23 अगस्त को परीक्षा हुई थी उसके बाद आई इंडिया ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसका खबर का असर हुआ और 24 अगस्त को जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र और ईओ वैभव त्रिपाठी, शहर कोतवाल और ट्रैफिक के अधिकारी और प्रशिक्षु जो आईएएस नितिन सिंह समेत सभी लोग बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं, रैन बसेरा को भी खुलवाते हैं, वहां साफ सफाई के निर्देश देते हैं और परीक्षार्थियों के साफ तौर पर कहते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जो समस्या हो गई वो अलग बात है, लेकिन अभी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, सभी लोग अपने परीक्षार्थी अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र पर सकुशल पहुंचेंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी निगाह बनाए रखे और आई इंडिया के दर्शकों तक इस परीक्षा की खबर को हर तरह से प्रमुखता से पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद प्रियांशु। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।